अभी फैसला हुआ कि गांव के बाहर जब भी एंट्री पॉइंट जो होगा संयुक्त किसान मोर्चा की, और इसमें चुनाव पर चर्चा की गई है। चुनाव में हमारा क्या रोल रहेगा और जो पिछले समय में जितने भी अत्याचार किसान मजदूर कमेरे वर्ग के ऊपर किए गए हैं, आज समय आ गया है। दो बिंदुओं पर थी। एक तो राष्ट्रीय लेवल का जो संयुक्त मोर्चा है, हमारे को कुछ सवाल दिए गए, वो सवाल पूछना जेजेपी और बीजेपी के लोगों से, और कुछ जगह भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे सवाल पूछने को विरोध का रूप दे करके जो इस प्रदेश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं, जो इस देश के अंदर जातीय टिप्पणी किसानों पर कर रहे हैं, उसका विरोध करने के लिए भी थी। देखिए, हम बीजेपी का विरोध कोई जाति और धर्म के आधार पर नहीं कर रहे। हम बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 13 महीने तक आंदोलन चल रहा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रजातांत्रिक तरीका नया अपनाते हुए, जो एक प्रजातांत्रिक तरीका, अगर कोई संगठन विरोध कर रहा है तो उसको बुला करके बात करिए। लाठियां मारी गई। 16 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर दिए गए। किसान और मजदूर का जब बात आई, एक पैसा इन लोगों ने नहीं मांगा। एमएसपी की जब बात करते हैं, गोलियां चलाते हैं, लाठियां चलाते हैं। लखीमपुर खीरी के अंदर किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने 4 किसानों को रौंद के मार दिया गाड़ी में, दोबारा बीजेपी ने उसको प्रत्याशी बना दिया। हम इन बातों का जवाब मांग रहे हैं। तो हरियाणा प्रदेश के बहुत से नेता कह रहे हैं एक सेंटर के मुद्दे, फिर हम उनसे पूछ रहे हैं सरपंच चंडीगढ़ गए, उनको लाठियां क्यों मारी? आंगनबाड़ी की महिलाएं गई, उनको लाठियां क्यों मारी? आशा वर्कर गई, उनको लाठियां क्यों मारी? मनरेगा का मजदूर गया, उनको लाठियां क्यों मारी? यानी किसी भी वर्ग के साथ इन्होंने प्रजातांत्रिक तरीका अपनाते हुए एक तानाशाही रवैया अपनाया 5 साल तक। उसका हम जवाब मांगने के लिए इनके कैंडिडेटों के सामने जाते हैं, और इनके कैंडिडेटों के सामने जब हम जाते हैं तो हमारे ऊपर कहा जाता है ये एक विशेष जाति के लोग हैं, जबकि हम किसान और मजदूर हैं, किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। इस देश के अंदर अगर जाति और धर्म की बात करता है कोई, आज के दिन देश की सबसे बड़ी गद्दी पर बैठ करके प्रधानमंत्री जी धार्मिक बातें करता है, किसान संगठन सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेकर के चलने की बात करता है। अभी फैसला हुआ कि गांव के बाहर जब भी एंट्री पॉइंट जो होगा, वहां पर जो भी कैंडिडेट आएगा, हमारे किसान संगठनों के लोग वहां खड़े होंगे और हम उनको प्रार्थना करेंगे कि हमारे सवालों को जवाब दीजिए। अगर वो जवाब देना उचित समझेगा तो सवाल करेंगे, अगर वो उचित नहीं समझेगा तो हम उनके खिलाफ नारे लगाएंगे, उनके प्रोग्राम के अंदर नहीं जाएंगे और किसी तरह का उनके साथ संघर्ष नहीं करेंगे। एक बात। दूसरी बात हमारी ये भी है कि जिस तरह किसान अपनी लाठियों को याद कर रहा है, दर्द को याद कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर रहा है, उसी तरह मनरेगा के मजदूरों को भी, आंगनवाड़ी वर्कर्स को भी, हमारी आशा वर्कर्स को भी, सरपंचों को भी, सबको सामने आकर के, बेरोजगार युवाओं को भी और पात्र अध्यापक, गेस्ट टीचर, जिसके भी लाठी लगी, हमारी उन सबसे प्रार्थना भी है आप भी सामने आकर के बीजेपी को सबक सिखाएं। क्योंकि अगर आज दोबारा मोदी जी सत्ता में आए तो निश्चित रूप से आप ये समझिए देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं बचेगा। क्योंकि एक ओलंपिक के मेडल लिए हुए पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की जो बर्बरता हुई, तो आम आदमी का बचना तो बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम सुरेश कोत है, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का अध्यक्ष। कन्वेंशन पूरे राज्य क्षेत्रीय हरियाणा की संयुक्त किसान मोर्चा की, और इसमें चुनाव पर चर्चा की गई है। चुनाव में हमारा क्या रोल रहेगा, और जो संयुक्त किसान मोर्चा का नारा है कि देश के अंदर प्रजातंत्र को बचाना और बीजेपी को भगाना है। बीजेपी को भगाने के लिए और जेजेपी और बीजेपी के उम्मीदवारों का बहिष्कार करने के लिए और जेजेपी और बीजेपी को हराने के लिए आज विस्तार से चर्चा की गई, और एक पहलू पर वक्ताओं ने अपने विचार रखे और हमने फैसला लिया कि गांव से बाहर जेजेपी और बीजेपी के कैंडिडेटों से सवाल पूछे जाएंगे। अगर सवालों का सही जवाब नहीं दिया तो हम उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे और उसका जो प्रोग्राम है उसका बाइकाट करने का प्रोग्राम है।
आजाद पालवा, सदस्य संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा।